और न ही घरों के बाहर। लोगों का एक एक पल डेंगू के खौफ के साए में बीत रहा है। उनके पास डेंगू से बचने का कोई उपाय नहीं है। बीएमसी भी कुछ इलाकों में थोड़ा बहुत फॉगिंग और छिड़काव करके कोटा पूरा कर ले रही है, जबकि बहुत सारे इलाके अब भी बीएमसी की बाट जो रहे हैं कि आखिर उनका नंबर कब आएगा। इंतजार की भी इंतहा होती है, लेकिन बीएमसी की नहीं। लापरवाही से किए जा रहे विकास कार्यों की वजह से भी मादा एडिस मच्छर पनप रहे हैं। मुंबई में डेंगू का जाल फैलता जा रहा है, लेकिन उनकी रोकथाम के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वो काफी नहीं है। सबसे खास बात यह है कि पिछले साल भी जोगेश्वरी की जनता ने डेंगू का डंक झेला था, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद थी कि बीएमसी इससे सबक लेते हुए समय पर डेंगू से निपटने के सारे उपाय कर लेगी। लेकिन बीएमसी होश में तो आई, लेकिन बहुत देर से। फिलहाल तो आप बीएमसी पर भरोसा करने के बजाय खुद ही एहतियात बरतें, जिससे डेंगू के खतरे को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज, मुंबई। तो डेंगू से प्रभावित जोगेश्वरी ईस्ट इलाके की रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे। फिलहाल आपको बता दें कि जोगेश्वरी की गिनती डेंगू से प्रभावित इलाकों में होती है, जहां पिछले साल भी डेंगू के बहुत सारे मामले सामने आए थे, लेकिन इस साल तो पिछले साल के भी आंकड़े पीछे छूट गए हैं। इस बार भी ये इलाका डेंगू की गिरफ्त में है और पिछली बार की तरह बीएमसी लाचार है। मुंबई का जोगेश्वरी इलाका, जो बीएमसी के मुताबिक डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। बावजूद इसके बीएमसी यहां के लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहां रहने वाले के सिर पर हमेशा डेंगू का साया मंडराता रहता है। लोगों का आरोप है कि बीएमसी की तरफ से उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है। गंदगी को लेकर इतनी परेशानी कि जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से मच्छर पैदा हो रहे हैं और लोगों को डेंगू हो रहा है। और डेंगू के ऊपर तो ऐसा भी चल रहा है कि अभी इस टाइम पे 78 लोगों की मौत हो चुकी है डेंगू के अंदर, और ये साफ सफाई ना होने की वजह से है। बीएमसी जो है काम वगैरह करती नहीं है अपना। 80% डेंगू के मामले पौष इलाकों में देखा जा रहा है। हाल के दिनों में यहाँ पर डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। स्लम इलाकों की हालत तो और भी खराब है। तमाम इलाकों में बदहाली का आलम है। नालियों के टूटने से जहां तहां पानी जमा है, जिससे डेंगू का खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। बीएमसी की लापरवाही का खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। रास्ते पे देखे तो सुबह में झाड़ू नहीं लगती, गंदगी हो रही है। तो यही सब बोलना चाहते हैं कि आपके माध्यम से दिखाइए कि ऐसा ऐसा काम चल रहा है बस्ती में, और काम सही तरीके से होना चाहिए, तो वो हो रहा नहीं है। यहाँ लोग बहुत रहते हैं, काफी तादाद से लोग रहते हैं, जिसकी वजह से कचरा ज्यादा जमा होता है होटल लेने, और बीएमसी टाइम पे कचरा नहीं उतारी है। अब बीएमसी के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद भी इस बीमारी के कारणों को समझना होगा। अपने घर में फ्रिज हो या एसी, उसका पानी बदलते रहना है। साथ ही घर में लगे पेड़ पौधों की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना होगा। पास पड़ोस के वातावरण को भी साफ रखने की जरूरत है, जिससे कि डेंगू को जड़ से खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज, मुंबई। तो डेंगू प्रभावित जोगेश्वरी इस इलाके में किस तरह के हालात है, प्रशासन किस तरह के बंदोबस्त कर रहा है, इस बीमारी से पार पाने के लिए लोगों को किस तरह की हिदायतें दी जा रही है, डॉक्टर्स किस तरह के बंदोबस्त कर रहे हैं, अस्पतालों में किस तरह का प्रबंध है, इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो रिपोर्टर्स बने हुए हैं। रवि शर्मा और निजाम शेख हमारे साथ बने हुए हैं जोगेश्वरी ईस्ट इलाके से, जो पल पल की रिपोर्ट इस वक्त हमें देंगे। निजाम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और रवि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निजाम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। बीएमसी लाचार है। पिछले साल की बात करें तो भी वहां पर डेंगू था, और इस बार भी डेंगू का कहर जोगेश्वरी इस इलाके पर बरस रहा है, लेकिन इस बार आंकड़े और भी ज्यादा खतरनाक हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा इस समय मैं खड़ा हूं जोगेश्वरी ईस्ट इलाके में, और वहाँ यहाँ हमारे साथ में यहाँ के लोकल लोग और डॉक्टर कई सारे लोग हैं। मैं बताना चाहूंगा पूरे महाराष्ट्र की बात किया जाए तो करीब 5000 डेंगू से पीड़ित लोग हैं, और मरने वालों की संख्या की बात किया जाए तो करीब 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो इस इलाके से डॉक्टर हैं और लोगों से हम बात करना चाहेंगे डेंगू के किस तरह से प्रकोप इस पूरे इलाके में। इस इलाके से डॉक्टर है डॉक्टर आरिफ खान, उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह से पेशेंट इनके पास आएंगे। सर, आप बताइए, आपके मतलब डिस्पेंसरी में किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? पेशेंट तो हर तरह के आते हैं, लेकिन आजकल जो है, जैसे कि आपने मीडिया में, पेपर में, सब में देखा है कि बुखार और खास तौर पे डेंगू का प्रकोप ज्यादा है, कुछ ज्यादा चल रहा है। मतलब
जो बुखार के पेशेंट है तकरीबन ज्यादातर डेंगू की खतरे ज्यादा पाए जा रहे हैं। और ये सिर्फ जोगेश्वरी नहीं, मेरे ख्याल से पूरे बम्बई में फैला हुआ है। इतना कभी जिंदगी में बॉम्बे में हमने नहीं सुना था जितना इस बार डेंगू के बारे में सुना जा रहा है। एहतियात के तौर पे आपके पास आते, आपके लक्षण पाया जाता है तो फिर रिफर करते सरकारी हॉस्पिटल कहा जाता है, वहाँ जाने के बाद उनको मतलब जिस तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है, ट्रीटमेंट नहीं आप अपने लेवल पर कर देते, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल जाने के बाद वो सुविधा उन्हें नहीं मिल पाती। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर होने की वजह से? देखिए, सबसे पहले तो मर्ज जिसके पास है, मतलब पेशेंट, उसको खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। अगर बहुत से लोग होते हैं जैसे बुखार वगैरह आया, हल्की फुल्की एक आध गोली क्रोसिन वगैरह मेडिकल से लिए, खा लिए और बीमारी को बढ़ा रहे हैं, और इसलिए उनका काम है कि पहले चाहे सरकारी में चाहे वो अपने निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी जाके फौरन बुखार को मामूली बीमारी ना समझे आजकल, और पहले जाकर के डॉक्टर से मशवरा करें। डॉक्टर जो कहता है उसे फॉलो करे बराबर से। जैसे अगर बुखार आ रहा है, ठंडी लग के बुखार आ रहा है, बदन में दर्द वगैरह हो रहा है, और जैसे बदन पे निशान वगैरह, लाल धब्बे वगैरह जैसे आ रहे हैं, निशानात आ रहे हैं, तो उसको इग्नोर ना करें। आपके कहना है कि इस तरह से कुछ आता है लक्षण तो आप उसको हल्के में न लेके तुरंत मतलब आपसे कंसल्ट करें, या जो बड़े डॉक्टर है प्राइवेट। तो आपने सुना किस तरह से इस इलाके के डॉक्टर आरिफ खान का कहना है कि यदि आपके अंदर किसी भी तरह का ऐसा आता है तो आप उसको लापरवाही से मत मेडिकल से दवा लेकर उस पर डिपेंड मत रहने, वो आपके लिए खतरा हो सकता है। कुछ लोकल लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनके इलाके में साफ सफाई किस तरह से। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके इलाके में किस तरह से साफ सफाई है? सर, यहाँ तो सुबह कचरा झाड़ू मारने वाला भी नहीं आ रहा है, नाली भी भरी हुई है, और 2-2 3 दिन कचरा उड़ाने वाली गाड़ी भी नहीं आती है। इसकी वजह से गंदगी ज्यादा हो गई है, शौचालय जो वो भी खराब है, जिसकी पूरी नाली भरी हुई है, और उसकी वजह से ज्यादा बीमारी फैली है। अवेयरनेस की बात करें, क्या बीएमसी के अधिकारी बीएमसी जब भी हम लोग ने लेटर पोर्टेट करके हम लोग ने बीएमसी में दिए तो उसी वो लेटर पे स्टाम्प मार के वापस मिल जाता है। वहाँ का कोई कर्मचारी हमारे एरिया में कोई नहीं आता कर्मचारी। तो आपने सुना किस तरह से लोग बता रहे हैं कि यानी कागजी कार्रवाई होती है, यहाँ पे छिड़काव नहीं होता है। बीएमसी के जो अधिकारी हैं, वार्ड लेवल के अधिकारी हैं, कोई भी साफ सफाई के लिए नहीं आता है, सिर्फ वो ऑफिस में बैठते हैं, वहां से खाना पूर्ति होती है, इसके बाद कह दिया जाता है कि इलाके में साफ सफाई हो गई, जिसके चलते पूरे महाराष्ट्र में लोग डेंगू शिकार हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रहे हैं। और प्रशासन है पूरा चुप्पी साधे रखा हुआ है। और लोगों से हम बात करना चाहेंगे साफ सफाई के लिए उनका क्या कहना है। आप क्या कहना साफ सफाई के लिए? देखो, मेरा कहना ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं वो है रोड। हमारे यहाँ जो रोड प्रॉपर नहीं है, नाली गटर प्रॉपर नहीं है, और जो बीएमसी अधिकारी है वो बराबर अपना काम नहीं करते, अपनी जवाबदेही से अपना काम नहीं करते। दूसरी बात, यहाँ के जो हमारे दत्तक बच्चे जिनको महानगर पालिका ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो आदमी दिखाते हैं 10 और काम कराते हैं 2 से। अब अगर ये सवाल अगर आप लेंगे तो इसका जवाब हमारे पास है ही नहीं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन हम इसका पूरा जो शायद देखो महानगर पालिका को अगर साथ पूरी तरह ध्यान दे तो ये डेंगू का विषय निकले ही नहीं, और ना ही लोगों को बीमारी से हमें जूझना पड़े। तो इसका पूरा जो ध्यान जाता है वो महानगर पालिका को जाता है कि अगर वो अपनी जवाबदारी से पूरी मेहनत से अगर अपना काम करे, अपने लेबर को उन्होंने जहां अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, या जिन्होंने इनके जो काम करने लोग हैं अगर पूरी तरह से काम करे। जैसे कि आज महानगर पालिका में अगर आप देखो तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर लेबर बहुत कम है, वो लेबरों की भर्ती होनी चाहिए और लेबर को पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो इसका जो भी लोग इसके जवाबदार है उनको मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर स्टाफ कम है या महानगर पालिका के अंदर सभी के अंदर लोग है तो आप उनकी भर्ती करें, उनकी संख्या बढ़ाए, ताकि ये चीजें हमें जूझना ना पड़े। तो आपने सुना किस तरह से इलाके में पब्लिक परेशान है। एक बार फिर से हम डॉक्टर आरिफ खान के पास चलते हैं, उनसे जानना चाहते हैं किस तरह से अवेयरनेस की जरूरत है डेंगू से बचने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन का जो काम है, प्रशासन जो है वो कितना सफल और असफल है वो तो एक सेकंड स्टेज पे आता है, लेकिन हम लोगों को खुद को भी कुछ जिम्मेदारी होती है। और जैसे हम बस्ती में रहते हैं, जगह जगह गड्ढे अगर है बीएमसी की वजह से, लेकिन अगर उसमें पानी जमा हो रहा है या गंदगी जमा हो रही है तो कहीं ना कहीं गंदगी हमारी वजह से भी जमा हो रही है। हम खुद भी उसे आज जगह जगह मोदी जी ने सफाई अभियान चला रखा है, ये कर रहा है, लेकिन जहाँ एक्चुअल गंदगी है वहां पर लोगों को खुद से अपनी सेहत के लिए जुड़ना पड़ेगा। जैसे गड्ढों में पानी जमा हो जाए या अपने घरों में जो पानी जमा करते हैं, स्टोर करते हैं, चाहे वो बकेट में हो, चाहे वो ड्रम में हो, चाहे वो, तो उसको प्रॉपरली ढक के रखा जाए। खुला रखोगे आप तो कितना भी ऐसा नहीं है कि साफ पानी में डेंगू के मच्छर नहीं होते हैं करके। तो आपने सुना किस तरह से है, आपको डेंगू से बचना है तो आप बीएमसी और अधिकारियों पे ही मत डिपेंड रहिए, आपको अपने घर के आसपास और इलाकों में आपको साफ सफाई। हमारे संवाददाता रवि शर्मा है और पिछले 1 हफ्ते से पूरे मुंबई इलाके का सर्वे कर रहे हैं और जगह जगह लोग अवेयर करें, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह दूसरे इलाकों में डेंगू फैला। रवि जी बताइए किस तरह से दूसरे इलाकों में डेंगू फैला? निश्चित तौर पर जो यह दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है, डेंगू को लेकर जनता परेशान है। प्रशासन से कुछ उम्मीदें लगाई बैठी है कि प्रशासन के कुछ अधिकारी आए, डेंगू से रिलेटेड उनसे
चर्चा करें, उनकी जांच की जाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर विफल होता प्रशासन नजर आ रहा है, दूसरे एरिया में भी नजर आ रहा है। हम जिया पंचायत के माध्यम से हर एक क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, हर एक वार्ड में जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। कल की यदि बात की जाए, बांद्रा में स्वयं मैंने कवर किया है, भाभा अस्पताल की यदि बात की जाए तो वहां पर भारी मात्रा में जो लोग हैं डेंगू से परेशान है, बीमारी से परेशान है, मलेरिया की जैसी जो बीमारी है उससे परेशान होते नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जनता यह कयास लगाए बैठी है कि जो तमाम जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी है वह उन तक पहुंचे। यदि बात की जाए मानसून के दिनों में तो फॉगिंग कराई जाती है, कहीं अवेयरनेस की जरूरत है, तभी मतलब इस डेंगू से लड़ा जा सकता है। दूसरे और लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके इलाके में किस तरह से साफ सफाई है? आप लगता है पूरे इलाके में पूरी तरह साफ सफाई है? साफ सफाई तो ऐसा है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग अपने निजी पैसे लगा के साफ सफाई करवाते हैं। गटर हैं वो खुद के पैसे लगा के साफ करवाते हैं, और बीएमसी की तरफ से कोई सुविधा यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे कचरा पेटी है, वहाँ पे भी बराबर गाड़ी आके कचरा लेके नहीं जाती है। यहाँ पे बहुत सारा कचरा हमेशा यहाँ पे जमा रहता है, और गटरों के भी हाल ये है कि बाहर बहते हैं, लेकिन बीएमसी को कोई इसकी फिक्र नहीं है। इसलिए हमारे अवाम के लोग यहाँ पे खुद अपने अपने घर से पैसे निकालते हैं, 10-10, 20-20 रुपए, और अपने पैसे से, निजी पैसे से सफाई करवाते हैं। तो आपने सुना किस तरह से यहाँ पब्लिक बता रहे, साफ सफाई की जो जिम्मेदारी बीएमसी की होती है, बीएमसी अपना साफ सफाई की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। ऐसे में लोग 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100 रुपया लगा के गटरों की साफ सफाई करती है, इसके बाद उनको रन। मैं बताना चाहूँ बीएमसी जो बजट हजारों करोड़ रुपया का है, लेकिन यह देखा जाए तो खर्च करने के बाद कुछ फीसदी ही पैसा खर्च होता है, जिसके बाद वो रख दिया जाता है। एक अदर स्टेट की तुलना में कहा जाए तो बजट उससे कहीं ज्यादा, इसके बाद भी साफ सफाई ने दावा किया जाता है कि मुंबई का हम संघाई बना देंगे। तो इस तरह से जो दावा किया जा रहा है कि संघाई बना दिया जाए, इस तरह से नहीं हो सकता। जो कमिश्नर है, बीएमसी कमिश्नर है, मेयर हैं, और जो वार्ड लेवल के अधिकारी, सभी को अवेयरनेस के तौर पे उतरना पड़े, वार्ड लेवल लोगों को बताना पड़े किस तरह साफ सफाई रहना। मैं और दूसरे लोगों से यहाँ बात करना के कोशिश करूंगा कि साफ सफाई उनके इलाके में है नहीं, या उनके घर के लोग बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में जाते हैं, किस तरह से लोग उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं। आप बताइए, आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, किस तरह से मतलब वहाँ पे व्यवहार आप लोगों से होता है? अरे सरकारी अस्पताल में तो एकदम लावारिस के जैसा देखा जाता है कि जिसकी कोई अहमियत नहीं हो। वहाँ पे तो मरीज अगर जाएगा तो उस तक के फॉर्म निकालने तक के वो मरीज मर जावे, इतनी तो वहाँ पे लापरवाही होती है। पहले वो चाय पी लेगा, नाश्ता कर लेगा, तब वो फॉर्म निकाल के देता है। और पिछले 5 साल से, ये 5 साल से यहाँ पे कोई भी सफाई का काम नहीं हो रहा है। ये जो है ब्यूटी गार्डन है, ये ब्यूटी गार्डन को आप देख लो कैसा गार्डन बना के रखे हुए हैं, और क्या हाल है यहाँ पे। गटरे जो है, लोग अगर पैसा देंगे अपना तो ही साफ होती है। बीएमसी का या दस्तक वस्ती का कोई बंदा नहीं आता, ये पैसे वहां से बराबर कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी आता नहीं है। हाँ, गंदगी करने के लिए बिल्डर आ जाएगा, फटाकड़ा फोड़ने के लिए, फटाकड़े के सारे कचरे वहाँ पे पड़े हुए हैं, और उसकी सफाई कोई करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे किस तरह से मतलब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, उनके साथ लापरवाही। मैं बताना चाहूंगी इस इलाके के मतलब विधायक हैं रविंद्र वायकर साहब, उन्होंने एक हॉस्पिटल यहाँ बना दिया अपने फंड से, लेकिन बात किया जाए तो बीएमसी की तरह जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं और सारी स्टाफ की कमी है, तो कोई सुविधा नहीं है, लोग परेशान हैं। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में साफ सफाई लोग क्या करें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या साफ सफाई के बारे में, डेंगू के बारे में? डेंगू हर जगह दवाखाने में कुछ जास्ती हो गया है। हेलो, बोलने मतलब क्या था मालूम है, अपने स्पीक दिए नहीं यहाँ, इसीलिए दवाखाने में जो बताया शौकत भाई ने, क्या हकीकत बताया, शौकत भाई जो बोले फॉर्म भरे तक आदमी इंतकाल निकल ही जाएगा। डेंगू में बीमारी के बारे में कुछ जास्ती को डेंगू वाले गटर इतनी भरी पड़ी है कि जुम्मा की नमाज के लिए आज भी जा सकते नहीं, हर गली गली में पूरे गटर भरी। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे निजाम शेख, हमें लोगों से बातचीत करके किस तरह के हालात है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, ठक्कर, उनका रुख करना चाहेंगे। ठक्कर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है जिया न्यूज में। आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में डेंगू अपना कहर बरपा रहा है, और बीएमसी हर जगह से आवाज आ रही है कि बीएमसी लाचार है, बीएमसी पूरी तरह से प्रबंध नहीं कर रही है, आप क्या कहेंगे? हेलो, ऐसा है कि ये 2.5 साल से पानी भरा हुआ है, 50-40 फुट खड्डा खोद के बैठे हैं, और तालाब की माफिक भरा हुआ है जी। और उसके बाद भी 2 बारिश का सीजन गया, पानी भरा हुआ है, पानी निकालते नहीं, और यहाँ जो डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं, तो गली के ऊपर कम से कम 50 से 100 जन को डेंगू हुआ है।
जी जी टक्कर जी, तो आपको कहने का मतलब है जिस तरह से जो गड्ढे बनाए गए हैं अलग अलग कामों के लिए, वहां पर पानी भरा हुआ है, बारिश का मौसम निकला है, बारिश में पानी भरा हुआ है और अब तक उस पानी को निकालने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिस वजह से साफ तौर पर डेंगू के मच्छर वहां पर पनप रहे हैं। नहीं डालते हो। चलिए रुक करना चाहेंगे हमारे संवाददाता निजाम शेख का रुक करना चाहेंगे हम। निजाम, जिस तरह से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे, उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं, बड़े बड़े सड़कों पर पानी भरा हुआ है, मानसून चला गया, बारिश का मौसम चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई नहीं हो रही है। जो पानी भरा हुआ है उसे निकालने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो आखिर बीएमसी किस तरह का प्रबंधन वहां पर दिखा रही है, जबकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जी मैं बताना चाहूँ, करीब एक हफ्ते इलाके और दूसरे इलाके सफाई होना चाहिए, उसी हिसाब से साफ इसको लेकर लोग परेशान हैं। ये अलग बात है, कंवल इलाके में सेंट मेरी के पास भी एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में था जान कुछ इलाकों में फिर से साफ सफाई शुरू हो गई, लेकिन जिस तरह से बीएमसी के अधिकारी या कर्मचारी उस लेवल पे उतर कर इलाके में सर्वे करें और साफ सफाई किस तरह हो रहा नहीं, डेंगू रखना चाहिए और सारी चीजों का इंतजाम करना चाहिए, वो सारे इंतजाम नहीं, हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लोगों को क्या कहना है। इस साफ सफाई जो बोलते हैं मंत्री साहब जी लोग, ये मोदी साहब, तो सबसे पहले जो गंदगी होती है वो कुत्तों से होती है और उन्हीं की वजह से मच्छर वगैरह भी पलता है। अब ये गली में चले जाइए, वहां देखिए घर के सामने कुत्ते पाल के रखे, उसके बारे में हम लोगों ने बीएमसी में भी कंप्लेंट किए, चौकी में भी कंप्लेंट किए, लेकिन कोई एक्शन नहीं। बीएमसी में जाओ तो बोलते वो डिपार्टमेंट के पास जाओ, चौकी में जाओ तो बीएमसी में जाओ। तो आप गरीब आदमी करे तो क्या करे? एक कुत्ते नहीं है, कम से कम 6 कुत्ते हैं, कंप्लेंट दे के थक गए, लेकिन कोई जवाब गली से आते हुआ ये गली से घूम के आते हैं, ये गली एकदम बदनाम हो गई। कहा जाए पूरे इलाके के पब्लिक पूरी तरह ने भी जाते हैं तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, जिसके बाद उठार के फिर अपने घर पे बैठे, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लोगों को क्या कहना है आप बताइए। मेरे घर के पास कम से कम 74 सीट है संडास, उसकी ना साफ सफाई है ना कोई धोने आता है और मच्छर बेहिसाब है, खाली संडास बना के छोड़ दिए। यहाँ का नगर सेवक आज 30 साल हो गया, कभी ना धुलने आया, ना कभी पाउडर मारा गया है, ना कुछ काम होता है उधर। संडासों के दरवाजे पूरे टूटे पड़े, कोई सुनवाई नहीं, बोल बोल के भेजो, कुछ सुनता नहीं यहाँ का नगर सेवक भी। आज 3 साल हो गया, 3 साल से वही हाल है। अधिकारी या वो बड़े लेवल अधिकारी आप लोगों को संपर्क करना चाहता, किस तरह से लोगों का, अगर कोई अधिकारी आते हैं आप लोग संपर्क? सबसे पहली चीज तो ये है कि इस सब फसाद की जड़ बीएमसी है। अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी से अपना काम करे तो ये नौबत ही नहीं आई, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा है कि हर डिपार्टमेंट के लिए हर जगह वर्कर बीएमसी में मौजूद है जो बाकायदा सैलरी ले रहे हैं। तो वो अगर अपना काम, मैं तो कहता हूँ 50% भी अगर वो करते हैं तो हमारा आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। करप्शन और इसकी बात होती है कि किसको पड़ी है, ना उनके उच्च अधिकारी ना यहाँ से फिर इंतजार करते बैठिए कि कब कौन आएगा, उस बीच में कितने लोग डेंगू के और कितने लोग बीमारी के शिकार हो जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये अथॉरिटी, जो हाई अथॉरिटी है, इनको जागना पड़ेगा। और जो लोअर लेवल के जो मजदूर है, जो साफ सफाई गटर और जो एकदम गंदगी को साफ करने वाले लोग हैं, तो जब वो हमारा पैसा, गवर्नमेंट का पैसा ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि वो निकल के आए और बराबर से साफ सफाई करें। तो आपने सुना एक तरह से मतलब बीएमसी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार भी व्याप्त है, लोग तो जाते हैं लेकिन फिर उनको यह एप्लीकेशन करवाया जाता है, स्टैम्प दे दिया जाता है, आप लेके जाइए आपका काम हो जाता है, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसके बाद लोग थक हार के अपने घर बैठ जाते हैं। और दूसरे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि बीएमसी का रवैया, बीएमसी में जाने के बाद किस तरह है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? बीएमसी का ऐसा है कि बीएमसी के अंदर जब कंप्लेंट करने जाते हैं कि चलो गटर भरे हुए और बहुत सी प्रॉब्लम है जो चल रही है, उसके लिए तो वो लोग एक्शन लेते नहीं है। लेकिन हाँ, एक्शन कहाँ लेते हैं? अगर किसी का घर बन रहा है और कोई कंप्लेंट करता है तो दूसरे दिन बीएमसी वाले लोग पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि वहाँ उनको पैसा मिलता है। सीधी सी बात है, जब सामने वाले का घर रुकेगा, काम रुकेगा, उसका घर टूटेगा तो इन लोगों की जेबों में जाने वाला है, तो उसके लिए ये काम करते हैं। लेकिन लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, गटर गंदे हैं, रोडों पे पानी बह रहा है, कचरा फैला हुआ, उसके लिए ये लोग काम नहीं करते।
तो आपने सुना कि मतलब बीएमसी के जो कर्मचारी अधिकारी है वहाँ काम करते हैं जहाँ उन्हें फायदा होता, जहाँ उनके लगता है कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ खाना पूर्ति करके छोड़ देते हैं। और हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनका इस पूरे मामले में साफ सफाई और डेंगू लेकर क्या कहना है। आपका क्या कहना है साफ सफाई और डेंगू सारी चीजों को लेकर? साफ सफाई तो इस तरीके से कि हमारे एरिया में आपने देखा होगा कि बिल्कुल साफ सफाई है नहीं, और जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है और उसको चाहिए बीएमसी को साफ सफाई करे। लेकिन हम लोगों ने कई कंप्लेंट किया इस बारे में कि हमारे एरिया में आप आइए, और जिस तरीके से गटर हमारी भरी हुई है और जिसकी वजह से डेंगू जो पैदा हो रहा है, पानी फुल गंदा भरा हुआ है, उसको साफ नहीं करते। पहली बात तो ये है, और दूसरे किसी भी काम के अंदर जो है बीएमसी पहले भाग के जाती है वहां पे जहां उनका फायदा होता है, क्योंकि इस काम में तो इनका फायदा नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि हम तो मर रहे, गरीब मर रहे, तो मरने दो, हमारी जेब अगर भर रही है तो भरने दो। यही मसला है बीएमसी का, और बीएमसी ने आज तक यही करके आया है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जहां तक का हो, जितना जल्दी हो सके एरिया की साफ सफाई किया जाए और लोगों को बचाया जाए इस डेंगू से। हॉस्पिटलों का तजुर्बा आपका क्या है? सरकारी हॉस्पिटल, हमारे इधर एक हॉस्पिटल है जो बिल्कुल एक फ्लोर है, जिसके अंदर ना कोई डॉक्टर है ना कुछ है, खाली पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई देखभाल नहीं है। सबसे पहली चीज ये कि हमारे इधर के नगर सेवक है और यहाँ के जो एमएलए है उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर आके वो इसका मुआयना करे, देखे कि क्या है, पब्लिक के लिए क्या तकलीफ है और पब्लिक को किस तरीके से राहत दे सकते हैं। वो पूरी तरीके से हमें राहत चाहिए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे साफ सफाई को लेके? आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? आपके इलाके में काफी तो कहा गया, मैं क्या कहूँ कि हमारे यहाँ पर सफाई नहीं होती है, हमारे यहाँ गंदगी नहीं साफ होता है, बस आते देख के चले जाए, खुद पैसा बटोर के देते फिर भी साफ नहीं होता है। इसके लिए सरकार कुछ करे कि हमारे रास्ते की गंदगी वो तो साफ करे। जब तक वो नाली नहीं साफ होगा, रास्ता नहीं चौड़ा होगा, हमारी सफाई कभी कैसे होगी? आप बीएमसी डिपार्टमेंट में शिकायत वगैरह किया तो उधर आप लोगों को रिप्लाई किस तरह से क्या मिलता है? बस आ जाएगा, आता ही नहीं है। क्योंकि तो आपने सुना कि किस तरह से लोग अपनी शिकायत को लेकर बीएमसी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, लेकिन बीएमसी डिपार्टमेंट जो अधिकारी बैठे हैं उनके कानों पे जू तक नहीं रेंगता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, करीब 2 दिन पहले बीएमसी के कमिश्नर और मुंबई मेयर दोनों लोगों ने मिलकर अपने उस इलाके में, दादर इलाके में साफ सफाई अभियान चला। मैं जिया न्यूज के माध्यम से मैं बताना, जिन इलाकों में साफ सफाई ऑलरेडी, उन इलाकों में साफ सफाई करके क्या बताना, जिन इलाकों में स्लम इलाका है जहाँ गंदगी वहाँ साफ, वहाँ पे कोई नहीं दिखता है जिसको लेकर लोगों को परेशान, जो की स्लम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल हम अपने कॉलर को ले लेते हैं। दहीसर से हमारे साथ हमारे कॉलर बालचंद्र जुड़ चुके हैं। बालचंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिया न्यूज की इस खास मुहिम। जिया पंचायत में डेंगू जिस तरह से पैर पसार रहा है पूरे महाराष्ट्र पे, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, आपके मुताबिक किस तरह के बंदोबस्त किए जाने चाहिए साफ सफाई को लेकर, अस्पताल में अगर बात करें प्रबंधन की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो और डेंगू का जो